आमतौर पर किसी जुर्म की सख्त तरीन सजा सजाए मौत होती है, मगर उस वक्त क्या हो जब मौत को ही जुर्म करार दे दिया जाए। यकीन करना मुश्किल होगा, मगर दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां के हुकाम ने रिहायशियों के मरने को गैर कानूनी करार दिया। मगर इसकी सजा क्या है? दर हकीकत कोई सजा नहीं, क्योंकि जो फर्द दुनिया से गुजर जाए उसे क्या सजा दी जा सकती है। मगर इन जगहों पर लोगों की मौत को गैर कानूनी करार देने की वजूहात क्या थीं, और क्या अब भी वहां पाबंदी बरकरार है या नहीं, इस बारे में आप इन मुकामात की तफसीलात के साथ जान लेंगे जिनकी हदूद में मरने की इजाजत देने से इनकार किया गया है। अगस्त 2015 में जनूबी इटली के कस्बे के मेयर ने हुक्म जारी किया था कि यहाँ के रिहायशियों को बीमार होने और मरने की इजाजत नहीं। 400 अफराद की आबादी पर मुश्तमिल इस कस्बे में ज्यादातर की उम्र 65 साल से जायद है, और मेयर के मुताबिक उनकी मौत दर हकीकत कस्बे की हलाकत है। मौत पर पाबंदी की एक वजह कब्रिस्तान में जगह की कमी और जेर जमीन पानी की बुलंद होती सतह भी थी। जो जगह दस्तियाब थी वो एक फौजी एयरबेस के करीब थी, और वहाँ वजारत दिफा ने तदफीन की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि मुकामी अदालत ने मेयर को कब्रिस्तान में तोसी की इजाजत नहीं दी, जबकि मरने को गैर कानूनी करार देने के हुक्म के खिलाफ भी फैसला सुनाया, जिस पर मुकामी अफराद भी मेयर के साथ हो गए। इस फहरिस्त में दूसरा मुल्क साओ पौलो है। 2005 में मुकामी कब्रिस्तान में जगह खत्म होने पर इस कस्बे के मेयर ने मरने पर पाबंदी आयद की। साओ पालो के करीब वाक़े इस कस्बे के कब्रिस्तान में 50,000 कब्रों की गुंजाइश खत्म होने के बाद मेयर ने यह कानून नाफिज किया। इस कानून का मकसद नए कब्रिस्तान की तामीर की इजाजत न देने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना था। चूँकि ये कस्बा ज़राअत के हवाले से मारूफ है, तो माहौलियाती कवानीन को जवाज बनाकर नए कब्रिस्तान की तामीर रोकी गई। मौत पर पाबंदी के कानून की खिलाफ वर्जी पर सजा देने का तो कहा गया, मगर ये नहीं बताया गया कि सजा क्या होगी। वैसे वहाँ सन 2010 में नया कब्रिस्तान तैयार हो गया था, तो बज़ाहिर अब वहाँ लोगों को मरने की इजाजत है, मगर कब तक ये कहना मुश्किल है। फहरिस्त में तीसरा मुकाम जनूबी स्पेन का एक कस्बा है। इस कस्बे में 1999 में हुकाम ने कब्रों के लिए जगह न होने पर रिहायशियों के मरने पर उस वक्त तक पाबंदी आयद कर दी थी जब तक नए कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं मिल जाती। इस हुक्मनामे में रिहायशियों को कहा गया था कि वो अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें ताकि वो कब्रिस्तान के लिए जमीन खरीदने तक जिंदा रह सकें। नॉर्वे के कस्बे लंगायर बेन में 2000 के करीब अफराद मुकीम हैं, और यहाँ कब्रिस्तान भी है, मगर इसे दहाइयों से इस्तेमाल नहीं किया गया। 1950 में यह इंकशाफ हुआ था कि कब्रिस्तान में दफनशुदा लाशें डीकम्पोज नहीं हो रही। यहाँ का मौसम बहुत सर्द होता है और उमूमन बर्फ जमी रहती है, जिसके बायस वहाँ दफन लाशों में कोई तब्दीली नहीं आती, जिससे जानलेवा जरासीम फैलने का खतरा बढ़ता है। जरासीमों को फैलने से रोकने के लिए वहाँ 1950 में लोगों के मरने पर पाबंदी आयद की गई, और करीबुल मर्ग अफराद को नॉर्वे के मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतकिल किया जाता है। जापान में हिरोशिमा के साहिली इलाके में वाक़े एक जजीरा इत्सुकुशिमा भी ऐसी ही पाबंदियों का शिकार है, जहां 8वीं सदी में एक इबादत गाह तामीर की गई, जिसके बाद इसे मुकद्दस मुकाम करार दे दिया गया। सदियों तक वहां लोगों को दाखिल होने की भी इजाज़त नहीं थी, मगर अब 2000 के करीब अफराद वहां रिहाइश पजीर हैं। 19वीं सदी के आखिर में वहां लोगों के मरने पर पाबंदी आयद की गई, और अब करीबुल मर्ग अफराद को करीबी जज़ायर में मुंतकिल किया जाता है। इस जगह कोई कब्रिस्तान या अस्पताल मौजूद नहीं है। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।